गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आज इस नए फिजिक्स के वीडियो में। और आज हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे क्लास 9 आईसीएससी फिजिक्स का तीसरा नंबर चैप्टर, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल चैप्टर अपने लाइफ के दृष्टिकोण से भी और अपने आने वाले दैट मींस चैलेंजेस के दृष्टिकोण से भी। तो आज की इस नई चीज की शुरुआत हम लोग नए लाइन के साथ करेंगे। तो आज की शुरुआत दो खूबसूरत लाइनों के साथ कि मुझ पे तरस मत दिखा ए जिंदगी, मुझ पे तरस मत दिखा ए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं। और दायरा बढ़ाओ तुम अपने षड्यंत्रों का, और दायरा बढ़ाओ तुम अपने षड्यंत्रों का, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूं। तो स्वागत है आप सभी का और शुरुआत करते हैं हम लोग आज इस नए चैप्टर का लॉज ऑफ मोशन। अगर हम लोग चैप्टर की बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर की बात करें, लॉज ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉज ऑफ मोशन, द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल चैप्टर फॉर फिजिक्स एंड फॉर आवर अपकमिंग क्वालिफिकेशन। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन कहने से हमें क्या समझ में आता है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हमारी जो बॉडी मूव करती है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो किसी न किसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किसी न किसी लॉ पे वर्क करता है। और जब हम उसी बात को एक चैप्टर के माध्यम से पढ़ते हैं तो हम कहते हैं लॉज ऑफ मोशन। अब अगर हम मोशन के सबसे पहले कंटेंट की बात करें, अगर हम मोशन के सबसे पहले कंटेंट की बात करें तो उसमें जो पहला कंटेंट है हमारा, वो है हमारा फोर्स। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फोर्स ही क्यों और फोर्स क्या, दैट मीन्स फोर्स से मोशन का क्या रिलेशन है, इन बातों का भी हम लोग जिक्र करेंगे। सबसे पहले जानते हैं स्टूडेंट्स कि फोर्स क्या होता है। पुश एंड पुल इज सेड टू बी फोर्स, ट्विस्टिंग एंड ग्रिंडिंग, दैट मीन्स व्हाटएवर फिजिकल फेनोमेना वी आर डूइंग, ऑल द थिंग वी आर गोइंग टू कंप्लीट बाय द फोर्स। ये बहुत आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल डिफिनीशन हो गया। हम लोग एक नए दौर की शुरुआत करेंगे, नए तरीके की शुरुआत करेंगे, और हमारा जो मोटिव है वो मोटिव है हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। हम लोग बेसिक्स थ्योरी की बात करते हैं, उस कंटेंट की बात करते हैं जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के प्रति आपके मन में एग्रेशन आए, आपके मन में वो जुनून आए कि नहीं, मुझे न्यूमेरिकल छोड़ के नहीं भागना है बल्कि मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। हम लोग उस चीज की बात करेंगे। सबसे पहले मैं फोर्स की बात करता हूं। फोर्स इज अ फिजिकल कॉज, द वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारा की वर्ड रहने वाला है फोर्स के डिफिनीशन में, ये हमारा की वर्ड रहने वाला है। मतलब ये है कि फोर्स एक फिजिकल कॉज है, फोर्स एक फिजिकल कारण है जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन के को चेंज करता है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट के पोजीशन के चेंज होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, उस रिस्पॉन्सिबल रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग फोर्स कहते हैं। तो इतना ही ज्यादा आसान, जितना आसान आपको ये फोर्स का डिफिनीशन लगा, इतना ही आसान पूरा फिजिक्स है। अगर हम लोग कंसिस्टेंट रहें और अगर हम लोग चीजों को समय के साथ आराम आराम से कंसिस्टेंट होके करते रहें। हम लोग बात करते हैं कि भाई हम कैसे समझेंगे कि ये पोजीशन चेंज हो रहा है। दैट मीन्स चेंजिंग ऑफ पोजीशन को सर एग्जाम्पल के माध्यम से अपने एवरीडे लाइफ को कनेक्ट करते हुए हम कैसे समझेंगे। हम किसी व्यक्ति को कैसे समझा सकते हैं जो फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं जानता है, अगर उसको भी समझाना हो कि फोर्स क्या है तो हम कैसे समझाएंगे। तो उसकी बात करेंगे हम लोग। मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे रखा हुआ है। आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ए पे रखा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे आ जाए, आप चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से डिस्प्लेस होके पॉइंट बी पे आ जाए। क्या करेंगे आप, इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे, या इस ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे मतलब धक्का देंगे। आप जो भी करें, या तो आप लिफ्ट करें, लिफ्ट करके उठाकर यहां तक ले जाए, या ऑब्जेक्ट को पुश करके यहां तक ले जाए। आप जैसे भी चाहें, उस दोनों ही फेनोमेना में आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा, अपने हाथों से लगाना पड़ेगा, अपने बॉडी से लगाना पड़ेगा, या किसी टूल्स का इस्तेमाल करके आपको फोर्स लगाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए।
अब सवाल ये उठता है कि इसमें पोजीशन कहां समझे हम। मैं सिंपल से बात में आपको समझाता हूं कि जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, और अब हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे आ जाए, तो हमें इस ऑब्जेक्ट के जगह को चेंज करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट के जगह को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को मूव कराना पड़ेगा, और उस मूव कराने के लिए या तो हम पुश करेंगे या तो हम लिफ्ट करके उठा के यहां तक ले जाएंगे, और दोनों ही कंडीशन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो पहले वो रेस्ट पोजीशन में था, अब वो मोशन पोजीशन में आ गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बदल दिया है। कैसे, किस कारण से, किस वजह से, फोर्स लगा के। कैसे बदला, फोर्स लगा के हमने बदला। बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम दूसरे की बात करें, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे रुक जाए। कैसे रोकेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे अपने हाथ के द्वारा फोर्स लगाएंगे या किसी टूल्स के माध्यम से उसको रोकने का प्रयास करेंगे। और रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। कैसे, या तो अपने बॉडी से फोर्स लगाएंगे या तो टूल्स के माध्यम से फोर्स लगाएंगे। यही तरीका है हमारा फोर्स। हम और बात करते हैं, आप एक प्लास्टिक का कोई भी बॉटल हाथ में ले लें, आप उसको दबाएं, आप उस पर फोर्स लगाएं, उसका शेप बदल जाएगा। पहले वो किसी दूसरे शेप में था, अब वो दूसरे शेप में आ गया। क्या बदला, शेप बदला। कैसे, फोर्स लगा के। दैट मीन्स फोर्स एक फिजिकल कॉज है जिससे ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होता है, बदल जाता है। पोजीशन बदलने का मतलब ये होता है कि इसकी पूरी संभावना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगा। और किस कारण से आएगा, फोर्स से आएगा। जिस कारण से उसकी पोजीशन बदलेगी वही कारण फोर्स कहलाएगा। अब हम लोग फोर्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो फोर्स दो भागों में बटा हुआ है, पहला कांटेक्ट फोर्स एंड दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट फोर्स और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम कांटेक्ट फोर्स की बात करें, भाई अगर तुम बहुत ध्यान से इसको पढ़ोगे ना, बहुत ध्यान से अगर देखोगे ना, तो नाम में सारी बात छुपी हुई है। कांटेक्ट फोर्स, फोर्स क्या होता है ये तुम समझ गए। अब समझना क्या है कांटेक्ट। कांटेक्ट क्या होता है भाई मेरे, कांटेक्ट का मतलब होता है जब दो बॉडी आपस में टच होते हैं, जब दो बॉडी आपस में मिलते हैं, जब दो बॉडी का आपस में फिजिकल कांटेक्ट होता है, यही तो कांटेक्ट है, यही तो कांटेक्ट है। तो जब दो बॉडी एक दूसरे को टच करके, फिजिकली टच करके फोर्स लगाएं, तो हम लोग उसी फोर्स को क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इस बात को याद रखना है। अब हम लोग कांटेक्ट फोर्स के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। कांटेक्ट फोर्स को हम लोग डिफरेंट तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, लेकिन आपके आईसीएससी के सिलेबस में जो क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जिसमें पहला है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। बहुत आसान, बहुत आसान। सपोज कर लीजिए कि आपका एक टेबल है और टेबल पे एक बुक रखा हुआ है। जब आप बुक को धक्का देंगे आगे की ओर डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में बुक जाएगा उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में बुक के सरफेस और टेबल के सरफेस के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वही हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। एक नॉर्मल एवरीडे लाइफ का एग्जांपल हम लोग उठा लेते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। आपने कभी क्रिकेट का बॉल देखा है? जब आप उसे मैदान पे ऐसे फेंकते हैं, वो कुछ देर बाद जाके वो खुद रुक जाता है। जब आप उसे फेंके तो फोर्स लगा, ये बात मैंने कहा फोर्स में, लेकिन अभी तो वो मूव करना स्टार्ट कर गया और कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाएगा। भैया मेरे, मैंने कहा कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई मूव कर रहा ऑब्जेक्ट रुक रहा है, वो किसके वजह से रुक रहा है, वो फोर्स की वजह से रुक रहा है। और उस बॉल के सरफेस और ग्राउंड के सरफेस में जो फोर्स काम कर रहा है, वो फोर्स हमारा क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट में लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दूसरा बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। हम सपोज कर लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है अपने सर पे कुछ सामान उठाए हुए हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्राउंड से, दैट मीन्स अर्थ के सरफेस से ऊपर है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से ऊपर है तो वो अपना एक वेट लगाएगा, और वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। तो अगर एक व्यक्ति अपने सर पे कोई सामान उठाए हुए है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके सर पे फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से उसको भारी लग रहा है।
कौन सा फोर्स लगा रहा है भाई? ये वेट की वजह से एक फोर्स लगा रहा है। वो चाहता है कि हम इस व्यक्ति के गर्दन को दबा दे और अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाए, लेकिन वो नहीं दबा पाता है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो अपने सर से मस्कुलर फोर्स को उस ऑब्जेक्ट पे लगाए हुए है, और ये जो जो आदमी जो फोर्स लगा रहा है, ये जो पर्सन अपने सर के माध्यम से जो फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किए हुए है, उठाए हुए है, उसी फोर्स को हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। एग्जांपल देखिए, ये हमारा जो है चौक है, ठीक है, इस चौक को हम अपने हाथ पे उठाए हुए हैं, ठीक है, ये चौक का एक कांस्टेंट वेट है। ये चौक चाहता है कि हमारे हाथों को दबाकर ये अर्थ के सरफेस तक पहुंचे, लेकिन ये नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट हमारा हाथ एक इस पे फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये अर्थ के सरफेस से ऊपर है, एक कांस्टेंट हाइट पे है, और जो फोर्स हम लगा रहे हैं इस चौक पे, वही हमारा जो है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहलाता है। हम लोग टेंशन फोर्स की बात करते हैं। भाई इससे आसान तो कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं ना कि इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। टेंशन फोर्स एक रिजिड कांस्टेंट पॉइंट है आपके पास। सपोज कर लीजिए आपने धागे में एक सबस्टांस बांध दिया, ठीक है, आपने धागे में कोई एक सबस्टांस बांध दिया और उसको ऐसे लटका दिया, धागे में बांध के और इसको ऐसे लटका दिया, ठीक है। जब आप धागे में बांध के लटका दिए तो ये सबस्टांस धागे से लटका हुआ है। ये सबस्टांस चाहता है अपने वेट की वजह से, अपने वेट की वजह से कि हम अर्थ के सरफेस तक पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंच पाता है। भाई क्यों? क्योंकि ये धागा जो है, ये थ्रेड जो है, ये इसको अपने में बांधे हुए है, अपने से जोड़ के रखे हुए हैं। तो हमने तो पहले ही कहा कि कौन से फोर्स काम करेगा यहाँ पे? भाई ये यहाँ पे फोर्स ऑफ टेंशन काम करेगा। अब आप पूछ सकते हैं कि सर क्यों फोर्स ऑफ टेंशन काम करेगा, कैसे फोर्स ऑफ टेंशन काम करेगा? तो भाई मेरे, ये वेट, ये ऑब्जेक्ट चाहता है कि हम ग्राउंड पे चले जाएं, हम अर्थ के सरफेस पे चले जाएं, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से, लेकिन वो नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अपोजिट में ये थ्रेड एक फोर्स लगा रहा है, जिस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन फोर्स, जिस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन फोर्स। एक आपको बिहार जुगाड़ टेक्नोलॉजी का तरीका देते हैं। कहीं भी आप थ्रेड देखें, कहीं भी आप धागा देखें, उसमें कोई सबस्टांस को लटका हुआ देखें, और जैसे ही वो पूछे कि भैया यहाँ कौन सा फोर्स काम करता है, तुरंत कहिए फोर्स ऑफ टेंशन। कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं देखना है। कहीं भी धागा से कोई सबस्टांस लटका हुआ है, और जैसे ही बोले कि यहाँ कौन सा फोर्स काम कर रहा है, तुरंत आंख बंद करके फोर्स ऑफ टेंशन कहना है, कहीं कोई चिंता नहीं करना है। हम लोग बात करते हैं फोर्स बाय स्प्रिंग की बात करते हैं, ठीक है। जब हम फोर्स बाय स्प्रिंग की बात करते हैं तो ये स्प्रिंग अभी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस स्प्रिंग को थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंड करने का काम करेंगे। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम एक्सपेंड करेंगे, दोनों तरफ से पकड़े हुए हैं। अब वो स्प्रिंग जो है वो तैयार है दोनों साइड से फोर्स लगाने के लिए। जैसे ही छोड़ेंगे वो इस हाथ पे फोर्स लगाएगा, जैसे ही इधर से छोड़ेंगे वो इस हाथ पे फोर्स लगाएगा। मतलब जैसे ही हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो अब स्प्रिंग अपने अंदर एक फोर्स स्टोर किए हुए है, ठीक है। हम जैसे ही यहां से छोड़ेंगे वो फोर्स लगाएगा, और उसी लगाए गए फोर्स को हम लोग फोर्स बाय स्प्रिंग कहते हैं। है ना बहुत आसान फिजिक्स। पूरा सिलेबस इतना ही आसान है, बस हम लोग को कंसिस्टेंट रहना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंट रहना है कि यस वी कैन डू इट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और हम लोग बात करेंगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की।